नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमने भक्ति काल का प्रकरण 1 को पढ़ लिया है और आदिकाल को संपूर्ण पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, सुनिए उसको, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, हर एक परीक्षाओं में उनके कथन, उनकी कोटेशंस वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, प्रकरण 2, निर्गुण धारा का ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, और आपको विदित ही है कि राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य कहा है। ठीक है, इनकी जो जटिल शब्द है ज्ञानाश्री को संत काव्य धारा एक आसान वर्ड देने का काम राम कुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रकरण 2। और सबसे पहले प्रकरण 2 में शुक्ल जी ने कबीरदास को लिया है। ठीक है, कबीरदास, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद क्या किससे दे दिया? भूल से दे दिया। मतलब भूलवश उन्होंने कहा, विधवा थी और कह दिया कि पुत्रवती भव। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का एक जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। कौन? अली और नीरू, अंडरलाइन कर लीजिए। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा, क्या है? जेठ सुदी पूर्णिमा, सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। ठीक है, और वैसे ईस्वी की बात करें तो 1398 ईस्वी। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता ने दबा सके। ठीक है, जो नीरू और नीमा एक मुसलमान थे और जो कबीर थे, उन कह रहे हैं कि उनमें जो भक्ति थी वो बचपन में से ही लक्षित होती है। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी, ऐसा प्रसिद्ध है। एक दिन वे एक पहर रात रहते हुए उस पंचगंगा घाट पर गए। घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहे। क्या कहे? कि राम राम कहे। क्या बोले? राम राम कहे। कबीर ने उसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुल्लाह का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी है और उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। मुसलमानों का कहना है कि कबीर दास जी हैं, उन्होंने क्या है, किससे दीक्षा ली? सूफी मुसलमान है फकीर शेख तकी से। और जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं कि रामानंद जी से ली। ठीक है, एक व्यक्ति है मुसलमान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू लोग अपनी तरफ। आगे क्या कहते हैं? वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे, जैसा आगे कहा जाएगा। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेदभाव और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। ठीक है, ओके। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो राम नाम है वो रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ।
पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से क्या हो गए, अलग हो गए, भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। और कहते हैं शुक्ल जी कि कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है हम नहीं ले सकते। फिर कहते हैं कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया है, ठीक है, हठयोगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया है, ठीक है। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। ओके, ये 4 बातें ध्यान रखना। फिर कहते हैं कि अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही हुआ था, ठीक है। अद्वैत के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। ये कोटेशन किसके संबंध में है, कबीरदास के संबंध में, किसकी है, आचार्य शुक्ल जी की है। फिर कहते हैं फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे वर्मा के प्राय हुए। फिर कहते हैं कि दशरथ सुत्ती लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। और उस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, अंडरलाइन कर लीजिए ये बातें, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। उन्होंने क्या क्या लिया, 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान देने की है कि भारतीयों का ब्रह्मवाद लिया, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद लिया, हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद लिया और वैष्णव का अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये सब कुल मिलाकर क्या निकल पड़ा उनका, निर्गुण पद, ठीक है। अब कहते हैं कि उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे कहते हैं पंडित मिथ्य करहूँ विचारा, न वे सृष्टि न सृजन हारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आही शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आप हुई देवा, आप हुई पाति, आप हुई कुल, आप हुई है जाति, ठीक है। क्या कहते हैं कि और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे सोई के साई के सब जीव है कीरी कुंज दो, ये सब किसकी बनती है, ये कबीरदास जी की है। और क्या कहते हैं, सारांश यह है कि कबीर शुक्ल जी कहते हैं कि सारांश यह है कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचयन उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। शुक्ल जी कहते हैं कि जो भी कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कही है वो हिंदू शास्त्रों की है और उनको इकट्ठा कहाँ से किया, कलेक्ट कहाँ से किया, रामानंद जी के उपदेशों से। कहाँ से किया, रामानंद जी के उपदेशों से। और क्या कहते हैं, माया जीव ब्रह्म तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, कह, रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में कहते हैं तत्वमसी इनकी उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक ओ जनक सवादा, तत्र दे दत्तात्रेय वह रस सवादा। यही तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। वेदांत का प्रभाव है कबीरदास पर लक्षित होता है। फिर कहते हैं घना एक कनक ते घना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक मिजाज एक पूजा। ओके, इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्द जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआ इत्यादि लिए हैं, क्या लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर आतंक जमाते हैं। जैसे किशोर समाना चंद में दहु किया घर, एक मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। ओके,
आकाश से मुखी औंधा कुआ, पताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। ये क्या है, उनका नाथ, जो नाथ पंथ का प्रभाव यहाँ पर लक्षित होता है। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। क्या कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत है, राती हनंत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारो वर्णन किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाती खात है, तिनका कौन हवा। कितनी अच्छी बात है। मतलब कहा है कि जो बकरी है वो पत्ते खाती है, तो उसका क्या हो जाता है, लोग खाल काट कर, मतलब जैसे मार कर खा जाते हैं। तुम तो बकरी को खा रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या कहते हैं, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पद चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले, कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यहाँ से आप अंडरलाइन करो, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटेली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभाव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। क्या कहते हैं, उनकी उक्तियों में विरोध, उनकी असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। जैसे क्या है, ये आप अंडरलाइन करो, क्योंकि ये कोटेशन पूछी गई है, चाहे यूजीसी नेट के एग्जाम में हो, चाहे आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के जीडीएस के एग्जाम में हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको थोड़ा, मैं जो कह रही हूँ अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आज क्या कहते हैं कि कबीरदास जी का एक कथन है, पद है कोई गुरु ज्ञानी जगत में, उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक भरे अंधही, आँखिन सूझे, गाय पे नाहर को धरी खाए, हिरना खाए चिता। ये सब वो उल्टा वाक्य है। अथवा कहते हैं नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये भी उनकी कोटेशन है। इस कोटेशन का पद का एक पद है, लाइन है कबीरदास जी का। अनेक प्रकार के रूपकों अन्योक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई न होने पर भी, यहाँ से अंडरलाइन करो कि अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अपढ़ या अनपढ़ लोगों को चकित किया करती है। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये बात किसके संबंध में और किसने कही है। शुक्ल जी ने कही है कबीरदास जी के संबंध में। अब क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उजागर प्रियदर्शित करने की प्रथा थी। उसके कबीरदास ने क्या किया कि ईश्वर को तो क्या मान लिया, ईश्वर को तो मान लिया पति, और अपने आप को एक स्त्री मान लिया। ये बात है क्या कि ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम मान लिया, मासूक मानकर हृदय से उजागर प्रदर्शित करने की प्रथा है। इनको कबीरदास ने ग्रहण किया और कबीरदास ने इस बात को ग्रहण किया। जैसे कहते हैं कि दुल्हन गाऊ मंगल चार, मोय घर आए राजा राम बरतार। मतलब हे दुल्हन, हे सुहागन औरतों, आप मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे प्रियतम अर्थात राम मुझे लेने आए हैं। मैं कौन हूँ, उनकी बहुरिया हूँ, पत्नी हूँ, वाइफ हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। जो भावनात्मक, ये भावनात्मक है, किसी को हम बुलाना, किसी ईश्वर को बुला रहे हैं तो वो भावना में ही बह रहे हैं कि दुल्हन गाओ मंगल चाय, मोय घर आए राजा राम भरतार आए हैं। ठीक है, कहीं उन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है,
और कहीं स्वामी या मालिक जैसे, मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस प्रकार से मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मैं काबा न कैलाश में। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने ये नाई। ये पद कबीरदास जी के हैं। कहते जना चारि मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्ह बाट जात समझी समझाई। ओके, क्या कहते हैं कि कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग दिया। मगहर में जाकर क्या कर दिया? शरीर त्याग दिया। अंडरलाइन कर लीजिए कहाँ उन्होंने शरीर त्यागा। और एक और इनके बाद में देखिए आप इसमें चल रही है, किसी से भी प्रभाव डालने लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कहते थे। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि बड़ी बड़ी बातें भी कहते थे। और कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। फिर कहते हैं कि इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1551 में किया था। तब क्या? 1551 में नहीं, 1500 संवत 1521 में, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है संवत 1561 की लिखी हुई है। आप क्या कहते हैं? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए हुए हैं। एक तो रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी, शब्द और साखी। आप कहते हैं इसमें वेदांत तत्व, ठीक है, क्या क्या है? वेदांत तत्व और हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। कहते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इसकी भाषा सतुखड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी में खड़ी बोली। और देखिए क्या कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश किस में है? साखी में। स पर सांप्रदायिक, सिद्धांत और शिक्षा किस में है? साखी में है। फिर कहते हैं कि साखी की जो भाषा है वो कौन सी है? सदुखड़ी है। सदुखड़ी में क्या है? पंजाबी और राजस्थानी मिली हुई है। फिर कहते हैं कि रमेनी और शब्द में गाने के पद, जो रमेनी है, रमन करते हैं, रमेनी और शब्द में, रमेनी और शब्द में क्या चीज है बच्चों? गाने के पद है, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि किसमें क्या चीज है और कौन सी उसमें भाषा है। जैसे कि साखी के अंदर क्या दे रखा है उन्होंने? कहा कि इसमें शिक्षा है, उपदेश है के बारे में, और इसकी भाषा कौन से? सदुखड़ी है, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित। फिर आता है कि शब्द और रमेनी दोनों में ब्रज भाषा है और ये गाने के पद है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा है। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि खुसरो की भाषा को, उसकी भाषा ब्रज है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हो बलि कब देखोगी तो ही अहनीस अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही नैन हमारो तुमको चाहे, रति न माने मानो हारी, विरह आगिनी तन अधिक जरावे, ऐसी लघु विचारी, सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जनी करहु अधीर, तुम धीरज मैं आतुर स्वामी, कांचे भांडे नीर, बहुत दिलन के बिछुरे माथे मन नाही, बांधे देह छता तुम मिलहु, कृपा करी आरतीवंत कबीर। ठीक है, सुर के पदों की यही भाषा, और सुर के पदों की जो भाषा वो भी यही भाषा है। फिर कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार की जो भाषा है वो उतनी अच्छी नहीं है, परिष्कृत नहीं है, शुद्ध नहीं है, लेकिन जो उनकी
भाषा के जो भावार्थ है वो बड़े बड़े क्या है, विलक्षण है और चमत्कारपूर्ण। ठीक है, फिर कहते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई मान लेते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, और लेकिन हाँ एक बात है कि जो उनकी प्रतिभा थी ना, पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी उनमें जो प्रतिभा थी वो बड़ी प्रखर थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं, कबीरदास जी के संदर्भ में कहते हैं, प्रकरण 2 में कहते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारे कबीरदास जी तो होते हैं समाप्त, और फिर शुरू होते हैं रैदास या रविदास। ठीक है, रैदास या रविदास जो जाति के चमार थे। ओके, ठीक है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। उन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कहा कि कहे रैदास खलासा चमारा, ऐसी जाति मोरी जाति भी था चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में उन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया। ओके, किस किस का? कबीर और सेन और नाई का। अब क्या है कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, हरि जीव ते सभी तरह। ओके, कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते। अच्छा, रैदास भी काशी के थे, उनके एक पद से भी यही कहा जाता है, उनके पद में भी यही है कि वो काशी के थे। क्या है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंत फिरी हुए जो बनारस आस पास आचार सहित विप रही ढूंढती किन तने रविदास दासानुदास। फिर कहते हैं कि रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास का नाम मीराबाई और धन्ना ने, किसने? मीराबाई और धन्ना ने, किसने? मीराबाई और धन्ना ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ी है, कहीं तो भी अपने भगवान को सब में व्यापक देखती है। ओके, जिसे कहते हैं कि थावर जगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। किसका है ये पद? ये रैदास का है। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि शुक्ल जी की बुक में इंक्लूड है। ठीक है, थावर जगम, जगम लिखा है, जगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। और कहते हैं कि और कहीं कबीर की तरह परात पर की ओर संकेत करते कहते हैं कि गुण निर्गुण कहिए तो नहीं जाते। ये भी रविदास की पंक्ति है। और क्या कहते हैं? रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। रैदास का कहाँ प्रभाव था? अलग प्रभाव का। किसका था? पछाड़, मतलब पूर्व का। साधुओं का एक संप्रदाय है। अब ये देखो, ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, पीछे पूछा है। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। और फिर कहते हैं साधुओं का एक संप्रदाय है जो फर्रुखाबाद, कहाँ? फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना सन 1600 करने वाले वीरभान उदयदास को, वीरभान उदयदास के शिष्य थे। कौन था उसका नाम? उदयदास, रैदास के शिष्य माने जाते हैं। अच्छा, वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। ओके, रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता और ग्रंथ नहीं मिलता, उत्कलपद ही बानी के रूप से संत बानी सीरीज में संकलित है। ठीक है, अब ऐसा ये प्रश्न इसमें किसी भी ऑप्शन में मुझे ये दिखा था कि रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि उनके पद मिलते हैं और बानी के रूप में संत बानी सीरीज में संग्रहित है। यहाँ पे बात कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। लेकिन क्या है, एक प्रश्न के ऑप्शन में मैंने देखा था कि उसमें था कि उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि उन्होंने कोई ग्रंथों की रचना नहीं की है। हाँ, उन्हें उत्कृष्ट पद मिल जाते हैं जो संत बानी सीरीज में संकलित है, संग्रहित है, इकट्ठे किए गए हैं। और मुख्य बात यह है कि उनके 40 पद है ना, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए। कितने? 40। रैदास 40, रैदास 40 कैसे याद करो? रैदास को 40 दे दिए, फिर कुछ नीचे उद्धृत किए गए, कुछ उनके बड़े सारे कुछ पद दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। फिर धर्मदास आ जाते हैं जो कबीर के शिष्य थे, जिन्होंने बीजक
लिखा था। ये क्या कहते हैं, धर्मदास। ये बांधवगढ़ के रहने वाले जाति के भनिये थे और बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधु का सत्संग, दर्शन, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। क्या मथुरा से लौट रहे थे तो कबीर के साथ इनका साक्षात्कार हुआ, मतलब मिल गए। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी, जिसे वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज की है। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर उनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ और अंत में ये कबीर से सत्संग नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीर दास के परलोकवास पर उनकी गद्दी उन्हीं को मिली। कबीर के शिष्य होने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। किसने लुटा दी? धर्मदास ने। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग 20 साल तक रहा और अत्यंत वृद्ध होकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनकी शब्दावली का भी संतों पर बड़ा प्रभाव था और आदर भी करते थे। उनकी रचना थोड़ी होने पर कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव ली हुई थी। अच्छा, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं थी। किसमें नहीं थी? धर्मदास में। उन्होंने पूर्वी भाषा का व्यवहार किया। पूर्वी भाषा का व्यवहार किसने किया? धर्मदास ने। उनकी अनुक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है क्योंकि उन्होंने खंडन मंडल से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तव को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि खंडन मंडन में विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। किसने किया? किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है धर्मदास के संबंध में। ठीक है, उनका उत्तर दिया हुआ है, जानने पड़ेगा आगे चलते। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ। गाँव तिलवंडी ग्राम गांव, जिला लाहौर में हुआ। उनके पिता कालूचंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील शक्करपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। उनकी माता का नाम तृप्ता था। क्या था? माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। किससे हुआ? सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र हुए। कौन कौन से? तो श्रीचंद हुआ और एक लक्ष्मीचंद हुआ। लक्ष्मीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। क्या हुआ? श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है, आपसे रूबरू हो सकता है। श्रीचंद उदासी। पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कहाँ फकीर आलम कहाँ मानने वाले थे। पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्त कितने हैं। एक बार उनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिनको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रही थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत का एक भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मतों की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वर हिंदुओं और मुसलमान दोनों को समान रूप में ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य समूह स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया।
वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु कौन? गुरु नानक। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है, कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यहाँ हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या तो ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं। चालिया, रेहा, भक्त, विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहते हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं फंसे होंगे। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भावशून्यता का परिचय मिलता है। उनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और की बात के संबंध में उदाहरण स्वरूप पद दिए जाते। क्या कहते हैं कि इस दम दामेनु कीवे भरोसा आए न आए न। यह संसार रेंदा सुपना कहीं देखा कहीं न दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पर से पस निषिधुन राम चरण चित लाया। कह दे जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख सने और भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने नहीं निंदा कभी अस्तुति जाके लोभ में अभिमाना। हरस शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अभिमाना। आस मनसा सकल त्यागी के जग ते रहे निराशा। काम क्रोध जही परसे नहीं, न कहीं घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जही नर पे कीनी, तिहें जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी सम पानी। ओके, मतलब अद्वितवाद का प्रकार। क्या कहते हैं? दादू दयाल आते हैं। फिर कौन से आ जाते हैं? संत दादू दयाल आ जाते हैं। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। वैसे तो सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो दादू कबीर के अनुयायी है, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, अपना एक अलग पंथ चला दिया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका संवत 1101 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। कौन मानते हैं? संवत 1601 में जन्म कहाँ मानते हैं? गुजरात के अहमदाबाद में। उनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मूर्छित दुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती है। कबीर की जो जन्म कथा है उसी के अकॉर्डिंग मिलती जुलती सी ये भी है। क्या है? कुछ लोग क्या कहते हैं कि इनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी पर बहते हुए लादीराम नामक एक नाकर ब्राह्मण को मिले। जैसे कि कहा ना कि नीरू और नीमा को कौन मिला? कबीरदास जी। उसी प्रकार कोई लादी नाम का एक ब्राह्मण था, नागर ब्राह्मण, उन्हें दादू दयाल एक साबरमती नदी में बहते हुए मिल गए। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीचे जाति के माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का उनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें मतानुयायी थे। लादीराम, याद रखना, लादीराम को मिले थे जो नागर ब्राह्मण थे। ठीक है। और क्या कहते हैं कि दादू दयाल 14 वर्ष काले आमेर में रहे, राजस्थान के आमेर में रहे। फिर वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते रहे और संवत 1659 में नराना में जयपुर में जयपुर से 20 कोस दूर है आकर रह गए। वहाँ से 3 4 कोस पर नराना की पहाड़ियाँ हैं। जो अरावली है, अरावली में नराना की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर भी अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर हुआ। सॉरी। तो वह स्थान दादू पंथ का प्रभाव अड्डा था और वह स्थान दादू पंथ का प्रधान अड्डा था। सॉरी। वह स्थान दादू पंथ का प्रधान अड्डा था। दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी गई हैं। निर्गुण तंत्रों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते। क्या है?
जो दादू पंथ के लोग हैं वो न तो तिलक लगाते हैं और न ही कंठी पहनते हैं, ध्यान रखना। और साथ में सुमरनी रखते हैं, एक माला रखते हैं, सुमरनी माला को बोलते हैं। और सुमरनी के साथ क्या बोलते हैं, अभिवादन स्वरूप सत्तराम। क्या बोलते हैं, सत्तराम। पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साथी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी है, गाने के पद भी है। भाषा मिली जुली पश्चिमी मिली है, भाषा कैसी है, मिली जुली पश्चिमी मिली है, ओके। जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। उन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी में भी कहे। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार उन्होंने नहीं किया। उनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए और प्रेम तव की व्यंजना अधिक हुई है। घर के भीतर के रहस्य दर्शन में कम थी। जो कबीर में थी ना रहस्य दर्शन, घर के अंदर वाली, वो दादू दयाल में कम थी। दादू की बानी में यदि युक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम तत्व का निरूपण अधिक सरस और धीमी है। प्रेम तत्व जो प्रभाव है वो अधिक सरस और धीमी है। कबीर के समान चिंतन और वाद विवाद में मेरी रुचि थी। उनकी बानी में वे की प्रसंग है जो निर्गुण मार्गों की बानियों में सावधानी से आया करते, जैसे ईटी की रापत्ता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि उनकी रचना कुछ अभिमानी से पद्यों से हो जाता है। क्या हिंदू में रमी रहो आप अक्सर के छोड़, दादू वक्ता बहुत है मती काटे तो और ठीक है। और उनका भाई रे ऐसा पद हमारा द्वित पक्ष रहित पथ यह पूरा अभरण एक अठारह। फिर आगे आ जाते हैं सुंदरदास, जो सुंदर थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, काशी से पढ़ के आए थे और संस्कृत के व्यापक थे। आगे कहते हैं सुंदरदास के बारे में, शुक्ल जी कहते हैं कि ये खंडेल वाल थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में द्योसा, तो उसमें द्योसा लिखा हुआ है लेकिन वर्तमान में दोसा है, नमक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। जो अभी तो जयपुर से अलग हो गया है, पहले क्या है जयपुर के अंडर में ही आता था। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे, तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। सन 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। 1660 में दादू दयाल का देहांत हो जाता है। तब ये नराना में रहे और फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में, जगजीवन के साथ कांगे, फिर आपने गांव उड़ गया दौसा में, फिर वहां संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ कहाँ चले गए, काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। 30 साल तक पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे और संस्कृत के अतिरिक्त फारसी जानते थे, ठीक है, फारसी याद रखना, वेदांत जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ गए। वहाँ के नवाब अली खां इन्हें बहुत मानते थे। कौन था? अली खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका डील डोल बहुत अच्छा